हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जी के लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की झीलों की, और राजस्थान की झीलों में अपन ने बहुत सारी झीलें पढ़ ली हैं। तो आज अपन राजस्थान की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट झील पुष्कर झील को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज इसकी पूरी डिटेल देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए पुष्कर झील की बात करते हैं। तो सबसे पहले पुष्कर झील कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने अजमेर में। कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में। और ये कैसी झील है? प्राकृतिक झील है और इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। तो इस झील के उपनाम हो जाएंगे अर्धचंद्राकार झील, और इसमें 52 घाट स्थित हैं। इस कारण इस झील को 52 घाटा झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 52 घाटा झील भी बोला जाता है। और तीर्थों का मामा इसको बोला जाता है, तीर्थराज इसको बोला जाता है, कोकण तीर्थ इसको बोला जाता है, हिंदुओं का तीर्थ इसको बोला जाता है। तो इसके इतने सारे उपनाम हैं। इसके अलावा इसके किनारे एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसमें जो मूर्ति है ब्रह्मा जी की, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो स्थापित की गई थी आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित की। और जो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके निर्माण के बारे में दो बातें आज सामने आती हैं। कौन कौन सी? पहली बात तो इसका निर्माण ब्रह्मा जी के फूल से हुआ। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के फूल से। यानी कि जब आपने टीवी में ब्रह्मा जी को देखा होगा, तो ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे रहते हैं, एक सिर इधर, एक सिर इधर, एक सिर पीछे, 4 सिर, और ऐसे आशीर्वाद देते रहते हैं। तो उनके फूल की पंखुड़ी गिर गई होगी, जिससे इस मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसी बात सामने आती है। और दूसरी बात यह है कि पुष्करना ब्राह्मणों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? पुष्करना ब्राह्मणों ने। तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर हो जाएगा। और ये रत्नागिरी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? रत्नागिरी पहाड़ी, जिस पर सावित्री माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का? सावित्री माता का मंदिर। भाई ब्रह्मा जी आ गए तो उनकी पत्नी को भी आना पड़ेगा, सावित्री देवी को। तो सावित्री माता का मंदिर भी यहीं पर स्थित है, रत्नागिरी पहाड़ी पर, जहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया है। और राजस्थान का दूसरा रोपवे अपन ने बात की थी जयसमंद झील के किनारे अपने करणी माता के मंदिर में, जो पहाड़ी है उस पर स्थापित किया गया है राजस्थान का दूसरा रोपवे। और राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता जालौर में। कहाँ पर? सुंदा माता जालौर में। तो यहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया है। और इस झील के किनारे 52 घाट स्थित हैं। कितने घाट? 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। और धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये। इसके किनारे बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री दशरथ जी का पिंडदान इसी झील में किया। कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन इसी झील के किनारे हुआ। और मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या इसी झील के किनारे भंग की थी, कि जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने सोचा कि ये इंद्रासन नहीं मांग ले, अपन से स्वर्ग नहीं मांग ले। तो इंद्र ने मेनका को भेजा, और मेनका ने क्या किया? अपने डांस वगैरह से विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से तपस्या की, और जिसका फल उनको प्राप्त हुआ वो सब आपने रामायण में देखा होगा। और इसके अलावा जो अपने गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने 1705 में गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ इसी के किनारे किया था। यानी कि गुरु गोविंद साहिबा को गुरु ग्रंथ साहिबा को यहीं पर पढ़ा था। और जो अपने कालिदास जी हैं, उन्होंने भी अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी के किनारे की थी, इसी झील के किनारे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हो जाएगी। और इसके किनारे जो है रंगीन मेला बढ़ता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को इसके किनारे विशाल मेला बढ़ता है, रंगीन मेला। तो मेलों की बात अपन मेलों में करेंगे, राजस्थान के मेलों में। और इसी झील के किनारे विश्व का प्रथम यज्ञ इसी के किनारे हुआ था। यानी कि जो हवन कुंड होता है वो इसी के किनारे हुआ था। विश्व का प्रथम हवन कुंड भी इसी के किनारे हुआ था। और इसी के किनारे, इसी के पास में ही भरथरी की गुफा और कण्व ऋषि का आश्रम भी स्थित है। भरथरी की गुफा और कण्व ऋषि का आश्रम भी इसी के किनारे स्थित है। और 1996-97 में इसका क्या किया गया? इसकी सफाई की गई। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। कनाडा के सहयोग से 1996-97 में इसकी सफाई की गई थी। और इसके अलावा जिसमें 52 घाट हैं, उनका निर्माण मंडोर के शासक, मंडोर का प्रतिहार शासक था नाहर राव। कौन? नाहर राव। उसने करवाया था कि भाई वो एक बार शिकार पर आया था, सफ़ेद सूर, मतलब कि सूरों का शिकार कर रहा था। तो मतलब उसके शरीर पर जो धोले सफ़ेद धब्बे होते हैं ना, वो कुछ लोगों को होते हैं सफ़ेद धब्बे, वो उसके शरीर पर थे। तो जैसे ही उसको प्यास लगी, तो जैसे ही उसने पानी पिया,
तो उसके शरीर के पूरे धब्बे गायब हो गए, यानी कि मिट गए। तभी से मतलब कि यहाँ पर स्नान करने की परंपरा बन गई और उसने 52 घाटों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? 52 घाटों का निर्माण करवाया। तो ये जो 52 घाट बने हुए हैं यहाँ पर, उसका निर्माण नाहर राव के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? नाहर राव के द्वारा। और ये जो 52 घाट हैं, इनमें सबसे बड़ा घाट कौन सा है? गौ घाट। यह सबसे बड़ा घाट गौ घाट है, जिस पर मतलब कि 1911 में जब मैडम क्यूरी आई थी तो इसका नाम क्या कर दिया गया? जनाना घाट इसका नाम कर दिया गया। लेकिन जब 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां इसमें विसर्जित की गई तो इसका नाम जनाना घाट से बदलकर गांधी घाट इसका नाम कर दिया गया। यानी कि पहले तो इसका नाम गौ घाट था, फिर 1911 में मैडम क्यूरी आई तो जनाना घाट, जनाना यानी होता है महिलाएं, तो जनाना घाट कर दिया गया। फिर 1948 में अपने गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई तो गांधी घाट इसका नाम हो गया। और ये जो झील है इसको सबसे ज्यादा क्षति औरंगजेब ने पहुंचाई, क्योंकि औरंगजेब मंदिर तुड़वाओ नीति को पालन करता था, यानी कि मंदिर तोड़ने वाला शासक अपने औरंगजेब था। तो उसने मतलब कि सबसे ज्यादा क्षति इन्हीं को पहुंचाई थी। और इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार किसने करवाया? अपने मराठा सरदारों ने करवाया 1809 में। कब? 1809 में मराठा सरदारों ने करवाया। तो ये अपनी छोटी सी झील पुष्कर झील कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हो जाएगी। और इसके किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसका निर्माण ब्रह्मा जी के फूल से या फिर किसके द्वारा? पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा। और इसमें मूर्ति स्थापना किसके द्वारा की गई? आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर है, जहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया है। अर्धचंद्राकार झील है, तीर्थों का मामा इसको कहा जाता है, 52 घाटा झील इसको कहा जाता है। 52 घाट होने के कारण तीर्थों का मामा, तीर्थराज और कोकण तीर्थ और हिंदुओं का तीर्थ इसी झील को कहा जाता है। और इसी झील के पास में भरतरी की गुफा और कण्व ऋषि का आश्रम है। 52 घाट है, जिसमें सबसे बड़ा घाट गौ घाट है। 1911 में मैडम क्यूरी आई तो उसका नाम जनाना घाट कर दिया। और 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई तो गांधी घाट नाम हो गया। और भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री दशरथ जी का पिंडदान इसी झील में किया। और विश्व का प्रथम यज्ञ भी इसी के किनारे हुआ। और कौरवों और पांडवों का मिलन इसी के किनारे हुआ। मेनका जी ने विश्वामित्र जी की तपस्या को यहीं पर भंग किया। 1705 में गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी झील के किनारे किया। एक बार उसको यहीं पर पढ़ा। और अपने जो कालिदास जी हैं उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी के किनारे की थी। और जो 52 घाट हैं उनका निर्माण मंडौर शासक, प्रतिहार शासक नाहर राय के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? नाहर राय के द्वारा। तो ये अपनी छोटी सी झील पुष्कर झील, इसके बारे में लिख लेते हैं अब जल्दी से। तो पुष्कर झील कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में। कैसी झील है ये? अर्धचंद्राकार झील, अर्धचंद्राकार झील, अर्धचंद्राकार झील, अर्धचंद्राकार झील। और ये कौन सी माता का मंदिर हो जाएगा? सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर। और यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड रोपवे, थर्ड रोपवे। और ये कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? रत्नागिरी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी हो जाएगी। और ये किसका मंदिर हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रह्मा जी मंदिर। कौन सा मंदिर हो जाएगा? ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर कारण ही फेमस है ये पुष्कर झील। और यहाँ पर मूर्ति स्थापना किसके द्वारा? आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। किसके द्वारा? आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। और जो ब्रह्मा मंदिर है इसका निर्माण, दो बातें मिलती हैं। पहली, ब्रह्मा जी के फूल से, ब्रह्मा जी के फूल से। और दूसरी बात मिलती है पुष्करना ब्राह्मणों ने निर्माण करवाया। किसने? पुष्करना, तभी इसका नाम पुष्कर झील पड़ा, पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब इसके उपनाम देखते हैं, फिर इसके किनारे जो भी घटना हुई है उनको लिखेंगे।
तो पहले इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम, उपनाम इसको कहा जाता है हिंदुओं का तीर्थ। क्या कहा जाता है? हिंदुओं का तीर्थ इसको कहा जाता है। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। और भांजा किसको कहा जाता है? मचकुंड धौलपुर को। और नानी देवयानी झील या सांबर झील हो जाएगी। और इसको तीर्थराज बोला जाता है। पुष्कर झील को तीर्थराज भी बोला जाता है। कोकण तीर्थ इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोकण तीर्थ। कोकण तीर्थ इसको बोला जाता है। उसके अलावा इसको बोला जाता है बावन घाटा झील। क्या बोला जाता है? बावन घाटा झील, क्योंकि बावन घाट स्थित है, बावन घाटा झील इसका उपनाम हो जाएगा। तो इसके कुछ सामान्य सी जानकारी है। अब इसके किनारे जो भी घटनाएं हुई है उनको लिख लेते हैं कि भगवान श्री राम ने पिताश्री की श्रद्धांजलि की, ऐसे सब लिखते हैं। तो अब लिखते हैं कि इसके किनारे, पहले यहाँ पर इसके किनारे, इसके किनारे सभी में कॉमन आ जाएगा। मैं जो भी बातें यहाँ पर लिखूंगा उनमें कॉमन हो जाएगा। इसके किनारे विश्व का प्रथम यज्ञ, विश्व का प्रथम यज्ञ हुआ, हवन कुंड यहीं पर हुआ, विश्व का प्रथम यज्ञ यहीं पर हुआ। और श्री राम, भगवान श्री राम ने दशरथ जी का पिंडदान, पिंडदान इसी के किनारे किया। और क्या हो जाएगा? कौरवों पांडवों का मिलन, मिलन अभी आधा अधूरा है, तो वो भी यहीं पर हुआ था। और कालिदास जी ने, कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, किसकी? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी के किनारे की। और मेनका ने, अप्सरा, इंद्र की अप्सरा मेनका, मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी को आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, जब भगवान श्री राम स्वयंवर में धनुष तोड़ते हैं तो उनके साथ विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र जी की तपस्या भंग की। क्या की? भंग की। और 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ किया। और क्या हो जाएगा इसके किनारे? कार्तिक पूर्णिमा को मेला, इसी झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को रंगीन मेला, रंगीन मेला पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये इसके किनारे कुछ घटनाएं हुई हैं जिनको अपन ने लिखा है अच्छे तरीके से कि विश्व का प्रथम यज्ञ इसके किनारे हुआ, श्री राम ने दशरथ का पिंडदान इसके किनारे किया, मतलब इसी झील में किया, कौरवों पांडवों का दिव्य मिलन इसी झील के किनारे हुआ, कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी झील के किनारे की, मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या इसी झील के किनारे भंग की, और 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ इसी झील के किनारे किया, और कार्तिक पूर्णिमा को इसी झील के किनारे रंगीन मेला बढ़ता है, यानी एक मेला बढ़ता है। और इसके किनारे यहाँ पे लिख देता हूँ, किनारे मतलब पास में ही भरथरी गुफा, भरथरी की गुफा, भरथरी की गुफा व कण्व ऋषि आश्रम, कण्व ऋषि आश्रम स्थित,
स्थित हो जाएगा। और जो अपन ने ब्रह्मा जी के मंदिर की बात की थी कि ब्रह्मा जी के फूल से इसकी रचना, इसका निर्माण हुआ और पुष्करना ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया, तो उसी मंदिर के बारे में एक फैक्ट है कि 2006 में इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। कब? 2006 में ब्रह्मा जी मंदिर को 2006 में क्या किया गया? ब्रह्मा जी मंदिर को 2006 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। और इसी झील में 52 घाट स्थित, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मंडौर जोधपुर के शासक, प्रतिहार शासक किसके द्वारा? नाहर राय के द्वारा। 52 घाट हैं, इनका निर्माण करवाते हैं अपने कौन? यहाँ पे लिख देता हूँ, मंडौर के प्रतिहार शासक क्या नाम हो जाएगा? नाहर राय द्वारा कि जो उनके शरीर पे दाग धब्बे थे वो गायब हो गए थे इस झील को जब इन्होंने स्पर्श किया। तब से इसमें स्नान करने का मतलब कि परंपरा है। और इसमें सबसे बड़ा घाट कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा घाट, तो यहाँ पे लिखता हूँ सबसे बड़ा घाट गोघाट। तो इसके बारे में लिखते हैं कि 1911 में मैडम क्यूरी, कौन? मैडम क्यूरी आई, तो इसका नाम क्या हो गया? जनाना घाट, क्योंकि मैडम क्यूरी क्या थी? एक महिला थी, और जनाना यानी महिला ही होता है, तो इसका नाम कर दिया गया जनाना घाट। क्या कर दिया गया? जनाना घाट। और फिर 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई इसमें, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? गांधी घाट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गांधी घाट कर दिया गया। तो ये गांधी घाट की कुछ हिस्ट्री है कि पहले इसका नाम जनाना घाट हुआ करता था, और उसके पहले भी इसका नाम गऊ घाट हुआ करता था। तो सबसे बड़ा घाट गऊ घाट, जिसको जनाना घाट कर दिया गया। 1911 में मैडम क्यूरी आई, फिर 1948 में गांधी जी की जो हड्डियाँ थी उनको विसर्जित यहीं पर किया गया, तो गांधी घाट इसका नाम हो गया। तो ये अपनी छोटी सी झील पुष्कर झील कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। ब्रह्मा जी का मंदिर हो गया, सावित्री माता का मंदिर हो गया, अपने यहाँ पर बरतरी की गुफा, कण्व ऋषि का आश्रम हो गया, तीर्थों का मामा इसको बोला, तीर्थराज, कोकण तीर्थ, हिंदुओं का तीर्थ, 52 घाटा झील, अर्धचंद्राकार झील इसको बोला। और फिर इसके किनारे भगवान श्री राम ने दशरथ जी की अस्थियों का विसर्जन किया। विश्व का प्रथम यज्ञ इसके किनारे हुआ। मेनका ने अपने विश्वामित्र जी की तपस्या इसके किनारे भंग की। कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन इसके किनारे हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी झील के किनारे हुई। गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ गुरु गोविंद सिंह ने इसी झील के किनारे किया। और इसमें जो 52 घाट है उनका निर्माण नाहर राय के द्वारा करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा घाट गऊ घाट है, जिसको जनाना घाट 1911 में मैडम क्यूरी के आगमन के द्वारा किया गया। फिर 1948 में गांधी जी की जब अस्थियां विसर्जित की गई तो गांधी घाट इसका नाम हो गया। और कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेला बढ़ता है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हो ही जाएगी। और जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसको 2006 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। तो ये अपनी छोटी सी झील पुष्कर झील समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इस झील का मैप अपने दिमाग में तैयार करना कि इस झील के किनारे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, और इस झील के किनारे क्या क्या हैं। और एक दो बार गूगल पे इसकी फ़ोटो देख लेना अच्छे तरीके से। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करके इसके किनारे जो भी हैं उनकी एक वीडियो बनाऊँगा, फिर आपको बताऊँगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो तो आपको समझ में आ गई होगी और पुष्कर झील याद भी हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।